हाँ तो जी, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा क्लास 10 के अर्थशास्त्र का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर के लिए ये ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं, देखिएगा, है ना। जो कि पहला क्वेश्चन है कि वर्ष भर में, है ना, पहला क्वेश्चन है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? इनका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय आय है इनका अनुमान है जो सबसे पहले लगाए थे दादा भाई नौरोजी ने, है ना, जो कि 1868 में लगाए थे अनुमान। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, देखिएगा, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपको बताना है कि बिहार का कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और पटना है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बिहार में 38 जिला है ना, कितना जिला है जी? 38 जिला है। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1900, है ना, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्ला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। आपको बताना है बिहार की अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है ना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। और कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य योग विधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, है ना, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है ना। देखिए, जो आयकर है ना, ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है। आपको ध्यान रखना है, कर है जो भारत में 2 प्रकार के होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि ये जो आयकर है ये क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है ना। उत्पाद हो गया, उत्पाद कर हो गया, बिक्री कर हो गया, सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है ना। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे सारे पॉइंटों को, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन लिया गया है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय जो है ना समिति का गठन है जो किस वर्ष हुआ था। इनका सही आंसर हो जाएगा 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। ये है जो, है ना, भारत सरकार के द्वारा, है ना, किया गया था, है ना, गठन किया गया था। किनके द्वारा किया गया था जी? भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया था 1949 में। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11.0, है ना, 11.03%, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, इसका स्थापना हुआ था 1951 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जो कि इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे और आप इनके बारे में बोल सकते हैं। ये है जो, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इनके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। तो ये सब सारे पॉइंट को, है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो नोट करने का प्रयास कीजिए कॉपी में, है ना, लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊंची विकास दर से, है ना, ऊंची विकास दर से क्या होता है भाई, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ये दोनों क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गरीबी भी दूर होती है। तो ये सब इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम, है ना, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? है ना, जो भारत में है जो राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था वही आपसे पूछा गया है। इनका सही आंसर हो जाएगा 1868 में लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है।
तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 11 नंबर है ना क्वेश्चन को पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में है ना सम्मिलित है, राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित है? घरेलू उद्योग की आय, विदेशों से प्राप्त आय, मतलब ये दोनों है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है ना। ये है जो एक कथन है जो है ना किस अर्थशास्त्री का कथन है वही आपको बताना है। ये है जो है ना रैगनर नरकस के द्वारा बोला गया था, इनका ही कथन है ये। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? ये प्रत्यक्ष कर बोलेगा तो आयकर, इनको आप ध्यान रखिए। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया भारतवर्ष में है ना, भारतवर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इनका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी। ठीक है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि है ना राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है ना, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? इनका सही आंसर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था है ना, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक। ये क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान है ना, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? ये करता है, अनुमान लगाता है कौन? पता करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, जिसका स्थापना हुआ था 1951 में। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। पूछा गया है कि विकसित देशों के आय में है ना, पूछा गया है कि विकसित देशों के आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? ये होता है आर्थिक वृद्धि का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? ये लगाए थे दादा भाई नौरोजी है ना, 1868 में लगाए थे। और दादा भाई नौरोजी को ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। देखिएगा यहाँ पे एक 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय है जो है ना किससे संबंधित है ना, किससे संबंधित है जो आपको बताना है। उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, जो कि सही है भाई। बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जो कि ये जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं है ना, ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी क्या है? ये सब क्या है? सही है, संबंधित है राष्ट्रीय आय से। ठीक है। तो आप मतलब उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लिखा गया था, जो कि एक मिसप्रिंट है। ठीक है। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? इनका सही आंसर हो जाएगा है ना। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है जो गलत है, जो भी ऑप्शन लिया गया है क्या है? मिसप्रिंट है, ये जो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में इनका स्थापना हुआ था, 1951 में, जो कि इनका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। जो कि ये क्या करते हैं? भारत में राष्ट्रीय आय का है ना इनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक जो पुस्तक है वो कौन लिखे थे? ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी है ना, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो कि इनका प्रकाशन किया गया था है ना 1868 में प्रकाशन किया गया था। इसी पुस्तक में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का मतलब कि है ना प्रकाशित किया गया था, इसी पुस्तक में लिखा गया था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु है ना, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय है ना प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? अगर जो आपसे पूछेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तब बोलिएगा 2400 कैलोरी। अगर जो यहीं पे रहेगा सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए तो उसके लिए हो जाएगा 2100 कैलोरी। ठीक है। तो ये मतलब आप समझ पाए होंगे, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा।
देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है ना। सबसे कम है जो बिहार का है और सबसे अधिक है जो गोवा का है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, और सबसे अधिक हो जाएगा गोवा का प्रति व्यक्ति आय, जो कि गोवा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है। तो ये सब सारे पॉइंटों को आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं, देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के किस जिले का है ना, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना। जैसे कि आपको पता है बिहार में 38 जिला है ना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रति व्यक्ति आय है जो किस जिले का सबसे कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर जिला है जिनका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और ये पटना है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा जी, है ना। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है, विकसित। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।